नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में। यानी कि लैपटॉप खरीदते समय या फिर उसको खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो आपको कई तरह के आर्टिकल, कई तरह की वीडियो इस पर मिल जाएगी कि आखिर लैपटॉप लेने से पहले हमको क्या क्या चीज़ों को उसमें देखना चाहिए, और मैं भी वही बात करने वाला हूँ। लेकिन मैं कुछ अलग भी बात करूँगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है मैं आपको लास्ट में एक 30,000 से कम का, एक 40,000 से कम का और एक 50,000 से कम का जो है एक बेस्ट लैपटॉप जो कि मुझको सही लगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीधा काम की बात पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो लैपटॉप खरीदने से पहले हमको 6 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये 6 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हम मोबाइल लेने जाते हैं, हम क्या देखते हैं, उसमें प्रोसेसर देखते हैं, रैम देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं, ये सारी चीज़ देखते हैं, हम डिस्प्ले देखते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी को हम देखते हैं, बैटरी देखते हैं। यही सारी चीज़ें हमको सेम लैपटॉप में भी देखनी है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कौन कौन से पॉइंट, उसके बाद में एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, और उसके बाद जो है मैं उसको आपको समझाऊंगा भी कि आखिर क्या है कैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए बेसिक नॉलेज के तौर पे, कि ज़्यादा हमको नहीं जाना लैपटॉप कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन एक नॉर्मल जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया प्रोसेसर। प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अहम होता है, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो लैपटॉप में हो। प्रोसेसर का सीधा सा काम होता है, जो भी आप काम करते हो उस पर, जो भी आपने कमांड दी एक तरीके से उसको प्रोसेस करना, मतलब सारी चीज़ों को प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग का मतलब, प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि प्रोसेसिंग करके सब कुछ जो भी आपने उसमें कमांड दी वो आपके सामने दिखाना, उसको सीधा सा मतलब है। और सबको पता है कि प्रोसेसर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेसर देखना है। दूसरी चीज़ आपको स्टोरेज देखनी है, यानी कि HDD है, SSD है, मतलब स्टोरेज टाइप आपको देखना है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है रैम। रैम आपको देखनी है। रैम से मतलब है मेरा कि कितने GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए, कितनी रैम उसमें है, कौन से टाइप की रैम है, DDR4 DDR5, ये कौन सी रैम है, और रैम की स्पीड कितनी है। ये बेसिक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि आखिर किस तरीके से जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी है लैपटॉप की। बिल्ड क्वालिटी से मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बेकार सी बिल्ड क्वालिटी ना हो जो मतलब नॉर्मल प्लास्टिक टाइप हो, कि गिरते के साथ अगर कोई सा भी ऐसे ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन नॉर्मली से होती है जो उखड़ने लगती है या फिर जो ख़राब हो जाती है, हल्का सा दबाने पर चटक जाता है, टूट जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी से मतलब है आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छे से ही देखनी है, किस तरीके से वो बना है, उसके कीपैड कैसे काम कर रहे हैं, मतलब खटखट करने पर टूटते, मतलब ऐसे जोर जोर से भी नहीं करना, हल्के हल्के किस तरीके से वो काम कर रहा है वो आप खुद भी चेक कर सकते हो लैपटॉप के कीबोर्ड से। पैड किस तरीके से काम कर रहा है। एक हिंज होती है, हिंज भी आप लोगों को पता होगा क्या होगी, जो डिस्प्ले और कीबोर्ड को एक छोटी सी बीच में से जोड़ के रखती है, क्लिप टाइप। वो हिंज कमजोर तो नहीं है जिससे खोल बंद करते हैं, तो जिससे वो छोटी सी हिंज होती है वो कमजोर तो नहीं है, निकल तो नहीं जाएगा वो, उसका मॉनिटर आप समझ सकते हो जो लैपटॉप पर लगा है कीबोर्ड के ऊपर। ये चीज़ आपको देखनी है। पांचवी चीज़ आपको देखनी है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, लैपटॉप में कितनी देर बैटरी चल सकती है। आपकी कोई ऑनलाइन क्लास है, आप कहीं जाते हो बाहर, तो आपको बैटरी देखनी ही पड़ेगी। तो आपको बैटरी उसमें देखनी पड़ेगी कि कितने। और जब भी हम लैपटॉप की बैटरी देखते हैं ना, तो उसमें हम वाट आवर को देखते हैं। मोबाइल में हम देखते हैं तो mAh में देखते हैं कि कितना mAh की बैटरी है, लेकिन हम जब लैपटॉप में देखते हैं तो हम वाट आवर को देखते हैं कि कितना, जितना ज़्यादा वाट आवर होगा उतनी ज़्यादा बैटरी बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा लास्ट में आपको एक चीज़ देखनी है, स्क्रीन का साइज़ कितना है। मतलब एक छोटी सी स्क्रीन ना हो जाए कि आपको कुछ दिखे ही ना, या फिर डिस्प्ले की क्वालिटी बेकार हो। एक डिस्प्ले की क्वालिटी और एक स्क्रीन साइज़ कितना है, मतलब कम से कम 13 14 15 जो है इंच का होना चाहिए, एक लैपटॉप की स्क्रीन होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से उसमें दिख पाए। तो ये 6 एस्पेक्ट थे जो कि मैंने आपको बताई। ये 6 चीज़ें थी जो कि आपको लैपटॉप को लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात करते हैं प्रोसेसर। तो जब भी हम लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी के लिए भी प्रोसेसर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली मोबाइल के लिए जब मोबाइल देखने जाते हैं, तो मेनली आपको कौन से प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है जो कि क्वालकॉम बनाती है। स्नैपड्रैगन की अलग अलग सीरीज़ देखने को मिलती है, जो बेहतर सीरीज़ होती है, नया अभी बना होता है वो बेहतर होता है। या तो मीडियाटेक का मिलता है, या सैमसंग का एक्सोनिस मिलता है, या फिर एप्पल के खुद का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। अलग अलग कंपनियाँ प्रोसेसर बनाती है। तो सेम आपको लैपटॉप के लिए भी एक AMD बनाती है, एक बनाती है इंटेल। इंटेल का नाम तो आप जानते हो। सबसे पहले इंटेल की बात कर लेते हैं। इंटेल का प्रोसेसर होते हैं जैसे कि i3, i5, i7, i9। ये होते हैं कोर i5, i9, i7, i9। ये आपको समझ आ गया, प्रोसेसर होते हैं। इसके आगे लगी होती है जनरेशन, जैसे कि मैं मान के चलूँ i3 5th जनरेशन का, i3 5th जनरेशन का, और एक है i3 7th जनरेशन का। अब प्रोसेसर तो दोनों सेम है, i3 और i3, लेकिन जितनी ज़्यादा जनरेशन होगी ना, जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी, इसका मतलब होता है कि जो पहले वाला प्रोसेसर है i3, अब जो नेक्स्ट जनरेशन का i3 आया वो पहले वाले से थोड़ा इंप्रूव होकर आया, थोड़ा बेहतर होकर आया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें i3, i5, i7 इनकी अलग अलग आपको जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो जो लेटेस्ट जनरेशन होगा, जो लेटेस्ट प्रोसेसर होगा, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। सिंपल चीज़ों में बात करें तो ऐसी सेम AMD का है। तो AMD के Ryzen सीरीज़ के आपको देखने को मिलते हैं, AMD Ryzen 3 सीरीज़ का,
5 सीरीज़ का, 7 सीरीज़ का, तो आपको ये देखने को मिलता है AMD का भी। तो ज़्यादातर आपको प्रोसेसर के बारे में सब कुछ पता ही होगा, इंटेल और AMD के बारे में, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात करके मैं इसको बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता। लेकिन जो चीज़ आपको प्रोसेसर के बारे में ध्यान रखनी है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने कोर का है वो, कोर और थ्रेड कितने हैं। मतलब कि जितने ज़्यादा कोर होंगे, जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे, वो बेहतर प्रोसेसर होता है, अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा। आपको इंटेल पता है क्या होता है, आपको AMD पता है कि क्या होता है, उसका अलग अलग सीरीज़ होती है। जो बेहतर सीरीज़ होगी, ज़्यादा वाला होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कोर की। कोर का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा मतलब कोर है। एक तरीके से आपको भी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि थ्रेड क्या होते हैं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये इंटेल करता है, इंटेल जो है थ्रेड को लाता है। इंटेल जो थ्रेड को लाता है हाइपर, जिसको हाइपर थ्रेडिंग भी कहते हैं या फिर खाली थ्रेड भी कहते हैं। आपको याद हो तो पहले एक पेंटिनम जो है प्रोसेसर आता था, बहुत पहले पेंटिनम प्रोसेसर आता था। पेंटिनम 3 तक जो है उसमें थ्रेड नहीं देखने को मिलता था, लेकिन जैसे पेंटिनम 4 प्रोसेसर आया तो इंटेल ने उसमें हाइब्रिड थ्रेडिंग का इस्तेमाल करने लगा। यानी कि एक सिंगल ही कोर था, सिंगल कोर था, लेकिन उसके साथ उसने HT यानी कि हाइपर थ्रेडिंग, दोनों एक ही होता है, थ्रेड और हाइपर थ्रेडिंग दोनों एक ही होता है, आप उसको अलग ना समझना, ठीक है। तो हाइपर थ्रेड का उसने इस्तेमाल करा। अब इसने काम क्या करा, नॉर्मली आपने देखा होगा जो शीशा होता है, जब हम शीशे के सामने अपना ऐसे हाथ करते हैं तो ये हाथ क्या है, हमारा तो फिजिकल हाथ हमको ऐसे दिख रहा है, हम उसको छू सकते हैं और नॉर्मल एक हाथ है। लेकिन जब हम शीशा रख देते हैं तो ये विजुअल बन जाता है और एक हमको नकली हाथ भी ऐसे दिखने लगता है। कुछ भी हम शीशे के सामने रखेंगे तो वो नकली चीज़ हमको दिखने लगती है। तो थ्रेडिंग जो टेक्नोलॉजी वो भी यही करता है कि नकली थ्रेड बना देता है विजुअल के तौर पर, एक नकली थ्रेड जो कि सेम होता है। वैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थ्रेड क्या काम करता है। जो हमारा कोर होता है ना, कोर वो क्या करता है, कोर से जो है रैम से जो है टास्क लेता है, जाता है कोर को देता है, कोर उसको जब एग्जीक्यूट कर देता है, उसको मतलब चला देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, वापस आता है दोबारा से रैम के पास, उसको वापस दे देता है, फिर नया टास्क लेता है। मतलब कि मैं आपको एक काम बताता हूँ, जैसे एक दुकान पे कोई काम करता है, वहाँ पे एक ही आदमी काम करता है एक दुकान पे, जैसे मैं हूँ तो मैं काम करता हूँ और किसी के अंडर काम करता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरे को किसी से सामान लेने जाना तो खाली मैं ही सामान पहले लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं दूंगा, तब जाके वहाँ पे पैकिंग होगी जो इसका मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पैक करेगा। लेकिन जब तक मैं लेने जाऊँगा और लेकर आऊँगा तब तक तो वो खाली बैठा रहेगा। लेकिन अगर इस जगह 2 जने हो जाए कि मैं लेकर आऊँ, कोई जब तक एक दे रहा तो वहाँ पे वो पैक हो रहा हूँ, जब तक मैं पहुँचूँ तो फिर वो आ जाए, काम आसान हो जाएगा ना। यही थ्रेड करता है, नकली थ्रेड, एक विजुअल थ्रेड होता है, फिजिकल नहीं होता, ये विजुअल नकली होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि नहीं भैया 2 बंदे ये, तो ये जल्दी जल्दी काम करना, तो जल्दी प्रोसेसिंग होती है और कोर भी फिर खाली नहीं बैठा रहता, वो सोचता है कि आ रहा है मेरे पास सामान, तो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करता रहता है। मतलब कि ज़्यादा थ्रेड ज़्यादा कोर होंगे तो बहुत तेज़ी से काम करता है प्रोसेसर। तो आपको ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड देखनी है, शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा इसके आगे बात नहीं करते, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा। तो आप प्रोसेसर समझ के, इंटेल होता है, AMD होता है। इंटेल थोड़ा महंगा होता है, AMD थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन AMD अब ऐसा नहीं कि सस्ता होता तो बेकार होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया जो AMD के प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ, अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो AMD का प्रोसेसर आप उसको अवॉइड ही करना। वो क्यों करना, क्योंकि बिजली ज़्यादा खाता है, बैटरी ज़्यादा खाता है। इसलिए क्या कि लैपटॉप में आपको अगर ज़्यादा काम है तो बैटरी जल्दी खाएगा, और इंटेल थोड़ा बैटरी को धीरे धीरे कम खाएगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक आपका लैपटॉप एक चल जाएगा। लेकिन AMD क्या है, अगर आप PC चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो बिजली से चल रहा है वो, तो अब AMD का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी। तो प्रोसेसर का काम हो गया, बस आपको इतनी चीज़ें रखनी है। लैपटॉप लेते समय ज़्यादा चीज़ों का आपको ध्यान देने के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ है कि HDD ले कि SSD ले। तो ये सिंपल सा मतलब है, इसके बारे में भी ज़्यादातर सबको पता है। एक हार्ड डिस्क होती है, एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD फास्ट होती है, थोड़ी महंगी होती है, और HDD थोड़ी सस्ती होती है, एक मूविंग पार्ट के तौर पे होती है, जल्दी ख़राब हो सकती है। नॉर्मली हार्ड डिस्क में ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सारे सॉफ्टवेयर हो गए, इमेज हो गई, सब कुछ उसी में ही स्टोर रहता है। लेकिन अगर SSD में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है ना, 5 सेकंड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाएगा। तो SSD की ये फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी से SSD खुल जाती है। एक चिप होती है, बस एक चिप होती है, तो चिप तो बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम तक चलती है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ख़राब नहीं होती, लेकिन थोड़ी महंगी होती है SSD के मुकाबले। तो ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको ये पता है SSD महंगी होती है। यहाँ बात करने वाली बात ये है कि अगर आपको लैपटॉप मिल रहा है जो कि बिना हार्ड डिस्क के, बिना SSD के, लेकिन अगर आपको M.2 स्लॉट मिल रहा है ना, आप ले लो, क्योंकि अगर आप SSD वाले के साथ जाओगे तो वो महंगा आएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है कि लैपटॉप लेने में, सिर्फ इसीलिए कि उसमें SSD नहीं है, तो M.2 स्लॉट है, तो अलग से SSD लग जाती है। आप खरीद के SSD लगवा लो, जो कस्टमर केयर वाले होते हैं उनसे आप SSD लगवा सकते हो। तो M.2 स्लॉट आपको ज़रूर देखना, भले SSD हो ना हो उससे मतलब नहीं बनता, क्योंकि SSD वाले थोड़े महंगे हो जाते हैं। या कुछ चीज़ ध्यान में समझ आ गई, तो हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, SSD के लिए M.2 स्लॉट है, तो आप बाहर से खरीद के जो है SSD उसमें इंस्टॉल कर सकते हो और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल करके तेज़ी से बूस्ट कर सकते हो। 2 चीज़ आपको क्लियर होगी, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, फिर कन्फ्यूजन होगी। आपको बस खरीदने से पहले यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप खरीदने जा रहे हो तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गई। अब बात करते हैं रैम की। रैम जो है
रैम के बारे में बता रहा था, वैसे काफ़ी लोगों को पता है। रैम नॉर्मली क्या करता है, आपके मल्टीटास्किंग में काम करता है। एक वॉलेटाइल एक होती है मेमोरी होती है जो टेम्परेरी तौर पे आप समझ सकते हो, ज़्यादा देर तक, जैसे कि हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, कितने लोगों को लगता है हम ऐप फाइल कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो रैम में डाउनलोड होती है। रैम में डाउनलोड नहीं होती, वो होती है स्टोरेज में डाउनलोड। जैसे अगर आप कंप्यूटर की सोचोगे तो हार्ड डिस्क में, मोबाइल में सोचोगे तो इंटरनल स्टोरेज में वो डाउनलोड होती है। लेकिन जब आप उसको रन करते हो, ओपन करते हो, तो वहाँ से कुछ देर के लिए वो रैम में उठ के जाती है। रैम ही उसको चला पाता है, डायरेक्ट आप ऐसे ऐप नहीं चला पाएंगे, रैम ही उसको चला पाता है। तो रैम के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी टेबल है, उस पर कितना सामान आ सकता है, यानी कितनी बड़ी रैम है, कितनी मल्टीमीडिया, कितने सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। यानी कि मान के चलो आपको गेम भी आप खेल रहे हो, तभी आपको मेल भी करनी है, उसको मिनिमाइज़ करा, आप मेल पे चलेगा, मिनिमाइज़ करा, किसी को फ़ोन करना मिनिमाइज़ करा, आपको कुछ वेब ब्राउजर खोलना है मिनिमाइज़ करा, यूट्यूब खोलना है, वापस आप 1 सेकंड में उस पेज पर आ जाते हो। कैसे उसको होल्ड करके रखता है वो थोड़ी देर के लिए, वो रैम रखता है। इतना आपको समझ आ गया रैम क्या है। अब रैम की भी अलग अलग जनरेशन आती है, जैसे मोबाइल के लिए LPDDR आती है, LPDDR4 आती है, यानी कि लो पावर वाली। जितनी ज़्यादा बेहतर जनरेशन होगी वो कम पावर कंजप्शन को करती है। हाई वोल्टेज वाली होती है तो कम पावर कंजप्शन करेगी, तो अच्छे तरीके से काम करेगी, थोड़ा फास्ट काम करेगी, यही बात होती है। DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट या ड्यूल डाटा रेट। इतना आप समझ गए। तो DDR की अलग अलग जनरेशन होती है, 2, 3, 4। जो 4 होगी वो पहले वाले से अच्छी होगी, बाकी जो है इसकी पावर कंजप्शन कम होगी, बैटरी कम खाएगी, तो रैम ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगी, आपका बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो रैम के बारे में भी आपको सब पता है ज़्यादातर। तो रैम के बारे में ज़्यादा बात करके वीडियो को बड़ी नहीं करनी मेरे को। बाकी रैम की भी एक अपनी स्पीड होती है, 2400 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक आप उसके बारे बीच में देख सकते हो। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी तेज़ी से रैम भी काम करेगी। अब बात आती है कि कितनी हमें रैम की ज़रूरत है। तो मिनिमम अब के टाइम पे आपको 4 GB की मिनिमम रैम की ज़रूरत है ही, चाहे आप कोई भी काम के लिए लो। बाद में वैसे भी अगर थोड़ी खाली भी रहेगी तो काम हो जाएगा। नॉर्मल टास्क के लिए, MS ऑफिस के लिए हो गया, ऑनलाइन क्लास के लिए हो गया, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों के लिए हो गया, तो आपके लिए 4 GB रैम काफ़ी है, और 4 GB रैम होनी भी चाहिए। अब तो आप इतना समझ गए, रैम मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। लेटेस्ट DDR4 DDR5 ये भी आप समझ गए। लो पावर वाली जो होती है वो होती है फ़ोन के लिए, LPDDR जो होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी बिल्ड क्वालिटी है। तो आपको सब कुछ चीज़ों को चेक करना है, कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं करना, वो चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो। पैड, हिंज, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं स्क्रीन साइज़। स्क्रीन का साइज़ आपको देखना है कि कितनी बड़ी, छोटी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन नहीं है, ये सारी चीज़ें रखनी है। बैटरी आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी बड़ी है, मतलब कितने टाइम तक बैटरी चल जाएगी, नहीं चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा बैटरी ज़्यादा वो चलेगी। तो AMD का प्रोसेसर बैटरी बहुत खाता है, इंटेल का प्रोसेसर इतनी बैटरी नहीं खाता। तो ये कोई 6 चीज़ें थी। बाकी आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जोड़ सकते हैं। आपको विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या लिनक्स चाहिए आपको, या फिर एप्पल का चाहिए, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप तो अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लैपटॉप लेते समय ध्यान रखनी, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप उसके लिए ग्राफिक कार्ड देख सकते हो। अरे हाँ, ग्राफिक कार्ड एक चीज़ और मेरे को बतानी, मैंने लिख के रखी थी लेकिन मेरे दिमाग से उतर गई। ग्राफिक कार्ड, आपको ग्राफिक कार्ड भी देख के रखना है। यानी कि ग्राफिक कार्ड 2 तरीके से आते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है डेडिकेटेड। मैं आपको बताता हूँ, जो इंटीग्रेटेड होता है ना, वो रैम का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान के चलो आपका 2 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, 4 GB की रैम है, तो वो पता क्या करेगा, 4 GB की रैम में से 2 GB का इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, वो 2 GB रैम जो एक्चुअल रैम है ना उससे ले लेगा। लेकिन अगर भाई डेडिकेटेड है तो बहुत शक्तिशाली होता है, उसको खुद का अपना रैम अपनी अलग है, वो खुद अपना डेडिकेटेड ग्राफिक को ही संभालेगा, उसके पास खुद की स्टोरेज है, खुद की प्रोसेसिंग वो कर सकता है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। डेडिकेटेड वाले थोड़े महंगे आते हैं, इंटीग्रेटेड वाले ज़्यादातर आपको इंटेल के सस्ते वाले में देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं भी आपको बताऊँगा कुछ 30, 40, 50 हज़ार के में एक बेस्ट लैपटॉप जो कि मेरे को सही लगा मेरी रिकमेंडेशन के तौर पे, जो कि मैंने अपने हिसाब से सर्च करा। आप वो खुद भी जाके सर्च जरूर कर। ज़्यादा आपको ये नहीं देखना कि किस तरीके से कंपनी ने बनाई है, किस तरीके से नहीं बनाया, ये सारी चीज़ें जानने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ आप और चेक कर सकते हो, वो ये चीज़ चेक कर सकते हो कि रैम के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट है कि नहीं है, क्या आप रैम को आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते। तो आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आगे अगर रैम को बढ़ाना चाहे तो बढ़ाना सही रहता है, रैम स्लॉट आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान में रखना ही है। इसके बाद आता है अगले पॉइंट पे। अब सवाल आता है कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। ये चीज़ आपको पहले सोचना होगा, मतलब किस काम के लिए चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर नॉर्मल आपको काम के लिए चाहिए तो 30,000 से सबसे बेस्ट लैपटॉप है। 30,000 से आप कम का ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं आएगी, जो कि मैं अभी एक बताऊँगा। रही बात अगर आपको थोड़ा सा बढ़िया चाहिए तो 40 से भी कम के में ज़्यादा बढ़िया काम तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आप ढंग का काम कर लोगे 30-40 के आसपास वाले में। उससे ऊपर आते हैं 40 से 50 के आसपास में, तो थोड़ा और अच्छा काम हो पाता है। 80 तक 50 से 80 के बीच में थोड़ा और बेहतर काम होता है। उससे महंगे जाने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल काम के लिए। और अगर आपको इतने महंगे जाने है तो फिर लैपटॉप का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप PC भी ले सकते हो गेमिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो गेमिंग नहीं होगी, इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, उसके लिए थोड़े ज़्यादा ग्राफिक, ज़्यादा प्रोसेसर यूनिट, मतलब ये सब आपको चाहिए होती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप जो है वो हैंडल नहीं कर पाता है। ये चीज़ आप समझ गए।
तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लैपटॉप को लेने जाते हो। तो ये जब भी आप ध्यान में रखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप इसको मोबाइल से कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इन शॉर्ट कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रोसेसर देखना है AMD का है कि इंटेल का है। ऐसा नहीं कि AMD का सस्ता होता तो ख़राब होते हैं, लेकिन बिजली ज़्यादा खाते हैं, इंटेल के थोड़े महंगे होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी चीज़, बैटरी मैंने आपको बता दी, स्क्रीन साइज़ मैंने आपको बता दिया, HDD SSD, रैम का टाइप, रैम की स्पीड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, उम्मीद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं जो मैंने बात करी थी कि आखिर कौन कौन सा लैपटॉप है जो 30,000, 40,000, 50,000 इसके अंडर आपको एक एक लैपटॉप जो बेहतर देखने को मिलेगा। अब उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और उसी के बारे में पहले सबसे पहले बात करते हैं 50,000 से कम वाला एक लैपटॉप। तो मैंने जितने भी लैपटॉप देखे उसमें से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि लेनोवो का IdeaPad L340 है। तो इंटेल का कोर, इसमें इंटेल का जो है i5 प्रोसेसर लगा जो कि 9th जनरेशन का है, जो कि मैंने आपको बता दिया i3, i5, i7, i9 होते हैं, इसमें i5 लगा है जो कि 9th जनरेशन का है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंटेल जो हाइपर थ्रेडिंग का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ एक नकली होती है, यानी कि विजुअल तौर पर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि हाइपर थ्रेडिंग है, यानी कि डबल काम करना है, मतलब कि एक तरीके से वो ड्यूल कोर की तरह काम करता है। लेकिन एक जो फिजिकली ड्यूल कोर होता है ना, वो सिंगल कोर और हाइपर थ्रेडिंग के साथ वाले से भी ज़्यादा होता है। तो क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर भी होता है। तो अब ये मत समझना कि अगर सिंगल कोर के साथ या ड्यूल कोर के साथ हाइपर थ्रेडिंग है तो वो 4 कोर हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ड्यूल कोर के साथ हाइपर थ्रेडिंग है तो वो 8 कोर हो जाएगा, नहीं, वो सिर्फ विजुअली है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो 50,000 से कम में आपको लेनोवो का IdeaPad L30, आपको इसमें इंटेल का कोर i5 i9 जनरेशन आपको दिख जाएगा, जो कि आपको 15.5 इंच का दिख रहा है। फुल HD गेमिंग लैपटॉप है ये, 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। विंडो 10 इसमें इंस्टॉल्ड है, NVIDIA का GeForce GTX ये आपको देखने को मिलेगा ग्राफिक कार्ड। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके बारे में और चेक कर सकते हो, लगभग 50,000 के आसपास रही है, लेकिन सही लगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई लैपटॉप के बारे में देखो तो आपको रिव्यू और रेटिंग भी ज़रूर देखना है कि किस तरीके से उसको रेटिंग मिली है, लोग क्या कह रहे हैं। उसी आधार पर मैंने काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद ही मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जो 3 लैपटॉप बता रहा हूँ मैं आपको, रिव्यू रेटिंग भी आपको ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में आपको और दिखा देता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 GB की रैम है, 1 TB की जो है हार्ड ड्राइव है। गेम मोड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड है इसमें, क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड एक तरीके से। आपको यहाँ पे पावर कूलर दिख जाएगा। इसके अलावा जो आपको मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको Type-C दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कूलर दिख जाएगा, फ़ैन जो होता है, सॉरी साउंड डायमेंशन, आपको साउंड डॉल्बी ऑडियो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं सी मोर पे जाने के बाद थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रोसेसर आपको इंटेल कोर i5 9 जनरेशन का मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्लॉक स्पीड ही आपको देखनी है, जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होती है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बेस स्पीड है और 4.1 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा होती है उतनी बेहतर होती है, लेकिन आप इसको 2.4 जो है ना गीगाहर्ट्ज़ उसको पकड़ो, क्योंकि ये बेस जो होती है ना स्पीड, उसी के आसपास ये प्रोसेसर घूमता रहता है। तो आप बेस स्पीड को पकड़ो, मैक्सिमम वाले के साथ मत जाना। 4 कोर यानी कि क्वाड कोर वाला है और 8 MB की स्मार्ट कैश मेमोरी है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 पहले से इंस्टॉल्ड रहेगा। डिस्प्ले आपको 15.5 इंच की लगभग फुल HD आपको देखने को मिल जाएगी। एंटी ग्लेयर है जो कि आंखों के लिए बढ़िया होती है। इसके अलावा आपको 8 GB की रैम दिख जाएगी और 1 TB की हार्ड ड्राइव दिख जाएगी। ग्राफिक दिख जाएंगे, NVIDIA का GTX दिख जाएगा। बैटरी की बात करें तो अभी बैटरी की आगे बात करते हैं। बैकलिट कीबोर्ड है। स्पीकर आपको 1.5 वाट के 2 स्पीकर दिख जाएंगे। पोर्ट और ड्राइव भी आप देख सकते हो, 2 USB 3.1 है, एक HDMI पोर्ट है, ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे इनसाइड द बॉक्स में लैपटॉप चार्जर और यूज़र मैनुअल मिलेगा। ज़्यादा इसको बड़ी नहीं करते, 1 साल की जो है आपको वारंटी भी मिल जाएगी और कोई टेक्निकल इश्यू है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर है, आई कोर है, 4.4 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम स्पीड है, DDR4 है। इसके अलावा 16 GB की जो है आपको, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव। Type-C आपको दिख जाएगा। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आप अभी देख सकते हो, तो बेहतर तरीके से काम करने वाला, लेकिन 50,000 के लगभग है। इससे ज़्यादा कि मैं लैपटॉप और इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर जो है फिर लगभग लोग 50,000 के आसपास ही लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बैटरी यहाँ पे 45 वाट आवर की जो यहाँ पे बैटरी है, लेनोवो का ब्रांड है। और यहाँ पे आप इसकी रेटिंग और वो सब भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अब अंडर 40,000 यानी कि 40,000 से कम का एक बेस्ट लैपटॉप के बारे में। जो 40,000 से कम का लैपटॉप है उसके लिए मैंने डेल वोस्ट्रो 3401, मतलब ये आप समझ सकते हो उसका नाम है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप ये मत समझना कि बिल्कुल 40,000 के नज़दीक है इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया, नहीं। इसके अलावा जो और भी थे वो मेरे को ज़्यादा बेहतर नहीं लगे, क्योंकि आपको रिव्यू और रेटिंग भी देख के चलनी है और उसके फीचर भी आपको देख के चलने हैं। जो मैंने चीज़ें बताई उस सबके बेस पे आपको एक लैपटॉप को जो है जांचना। तो डेल का ये लैपटॉप है। यहाँ पे सीधा इसके फीचर पे आते हैं और फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे सी मोर पे जाते हैं, आपको रिव्यू रेटिंग भी जरूर मिली है। ये मैं आपको बता दूँ बहुत हाई एंड वाला नहीं है, 40,000 से जो कम का है। जो सब 50,000 के कम वाला था वो गेमिंग लैपटॉप था और अच्छे तरीके से गेम ठीक ठाक तरीके से चल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं चलेंगे उसमें, क्योंकि 50,000 से, क्योंकि लैपटॉप जो आते हैं जिसमें बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है या फिर जो हाई गेमिंग चलते हैं हाई एंड वाले, वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इतने बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, और 40,000 से जो भी कम होगा उसमें तो लैपटॉप में बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे गेम वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, बहुत नॉर्मल। और 30 से कम वाले में तो बस खाली काम और ऑनलाइन क्लासेस हो पाएगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको 10th जनरेशन का i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 4 MB की कैश है और 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। तो वही आपको बेस स्पीड वही पकड़ना है। 4 GB की रैम है, ठीक है, 256 GB है। 256 GB जो है आपको दिख जाएगी। M2 डॉट स्लॉट आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, M2 डॉट स्लॉट। इसके अलावा डिस्प्ले 14 इंच की है, बैकलिट नैरो बॉर्डर डिस्प्ले है, मतलब ग्राफिक आपको इंटेल का UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक दिख जाएगा। तो इंटीग्रेटेड है, लिखा है शेयर्ड ग्राफिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 10 ही देखने को मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट दिख जाएगा। सीधा आप नीचे आते हैं, इसकी डिटेल पे आते हैं। तो मॉडल नेम वॉस्त्रो हो गया, मॉडल ईयर 2020 का हो गया। तो 4 GB की रैम है, 256 GB की SSD है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताई दिया 4 GB DDR4 है, ये DDR4 हार्ड डिस्क जो है इसमें 1 TB की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं इसमें हार्ड डिस्क की टाइप, आप देखते हो SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क और जो है कह सकते हैं कि जो SSD होती है उसके बीच की ये मानी जाती है। विंडो 10 इसमें जो है पहले से इंस्टॉल है, इंटेल का जो है प्रोसेसर है। इसके अलावा 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की एक बेस स्पीड है, आप देख सकते हो बेस है, हाई देखी थी 3.5 के आसपास थी। i3 प्रोसेसर इसमें लगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। LED टेक्नोलॉजी 14 इंच की जो है डिस्प्ले है, 10,000 का बैटरी बैकअप है। इसके अलावा जो आपको USB और HDMI पोर्ट दिख जाएगा। बाकी आप देख सकते हो रेटिंग 5 में से 4.3 है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग मानी जाती है। तो ये हो गया 40,000 से कम का रिव्यू रेटिंग, भी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी, सीधा बातें हैं 30,000 से कम वाले में लैपटॉप में। तो यहाँ पर जो है मैंने 30,000 से कम के में एक Asus VivoBook 15 इस लैपटॉप को रखा है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हाई एंड वाला, आपको ही पता है। तो 40,000 से कम के में इतने बिल्कुल भी बेहतर नहीं आते। तो जो VivoBook होती है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। VivoBook जो होती है, ऐसी एक VivoBook जो है 40 से 50,000 के बीच में भी आती है, लगभग 42-43 हज़ार के आसपास आती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, आप उसको भी अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी जो मैंने चुने इन्हीं के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो आप चेक भी उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको Asus दिख रहा है VivoBook 15, तो ये 30,000 से कम का है। यहाँ पे देख सकते हो अभी करेंटली अनअवेलेबल है, कोई बात नहीं, अभी लेकिन इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो सीधा इसके डिटेल में आते हैं। और डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेल का सेलेरॉन का जो है प्रोसेसर लगा है। तो इंटेल का एक पहले एटम का एक आता था प्रोसेसर, सेलेरॉन एटम वाले से बढ़िया होता है, और एक होता है पेंटिनियम, तो सेलेरॉन बीच का है। तो i3 वाले वैसे बात करें तो प्रोसेसर आप देखते हो ठीक ठाक है, नॉर्मल, ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड है, जो कि आप इसी के आसपास समझ लो प्रोसेसर की स्पीड होगी। इसके अलावा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ जो है अप टू है, मतलब कि मैक्सिमम आप समझ सकते हो। 4 MB की कैश है, 2 कोर है, ड्यूल कोर है और 2 ही थ्रेड है इसमें। 4 GB की DDR4 रैम है, 2400 मेगाहर्ट्ज़ रैम की स्पीड आप समझ सकते हो। M2 डॉट स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा 256 SSD के लिए। इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, लगभग 15.5 इंच की जो है आपको HD जो है दिख जाएगी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है। तो कीबोर्ड अच्छे क्लियर कीबोर्ड है। इसके अलावा आप पोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे अदर वारंटी 1 साल की आपको देखने को मिल जाएगी। सीधा यहाँ नीचे आते हैं, तो Asus ने इसको बनाया है। इसके अलावा नीचे जाते हैं थोड़ा, तो इस पर मैंने डिस्प्ले का साइज़ आपको बता दिया। इंटेल का प्रोसेसर है, Celeron N4020 जो है इसका प्रोसेसर टाइप है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। 4 GB की आप कह सकते हो ड्यूल कोर प्रोसेसर है, DDR4 रैम है। 8 GB की आप समझ सकते हो मैक्सिमम सपोर्टेड है, 8 GB रैम इसमें सपोर्टेड है, यानी कि 8 GB की रैम इसमें लगा सकते हैं। 2400 मेगाहर्ट्ज़ जो है इसमें रैम की स्पीड है। 256 GB जो आपको हार्ड डिस्क दिख जाएगी देखने के लिए, जो कि SSD है 256 GB की, जो कि स्टोरेज की बात करें तो इंटेल का आपको UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक 600 देखने को मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको पोर्ट कौन से दिख जाएंगे, 2.0, 3.0। बाकी आपको बैटरी दिख जाएगी 10 घंटे का। विंडो 10 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिख जाएगा। 37 वाट आवर है। इसके अलावा जो है लैपटॉप का आपको दिख जाएगा AC एडाप्टर, ये सब आपको देखना, यूज़र गाइड मैनुअल, ये सब साथ में आएगा। तो 4 रेटिंग मिली है 5 में से, जो कि काफ़ी बेहतर रेटिंग है। अभी करंटली अनअवेलेबल है, तो लेकिन इसका भी मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे अलग से कि लैपटॉप के बारे में आपको मैं बताऊं कुछ टॉप 5 लैपटॉप, तो ये मैंने कुछ आज की वीडियो के लिए जो बेस्ट है, एक जो मेरे को ठीक लगे उनके बारे में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये मैंने खुद सर्च करा, लेकिन आप एक बार आप भी ज़रूर सर्च कर लेना। बाकी आप लिंक दे रखा है मैंने, आप जाके एक बार ज़रूर उसको चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बेस पर आप एक लैपटॉप को चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। और सारी चीज़ों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना, ड्यूल कोर है कि क्वाड कोर है, ये सारी चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके समझ आ चुका होगा कि आखिर लैपटॉप लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक बहुत मेन चीज़ होती है और एक बेसिक चीज़ है। ज़्यादा इससे और कुछ भी बढ़ के नहीं होता। आपको M.slot भी देख के रखना है, क्योंकि SSD के चक्कर में आप मत छोड़ देना उसको। अगर सस्ता मिल रहा है
है कि SSD वाला तो है नहीं, तो वो मत छोड़ देना क्योंकि वो काम आ जाती है। एक्स्ट्रा रैम का स्लॉट भी आपको देख लेना है, थोड़ी हायर रैम होगी तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी कोई भी सवाल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो बाकी आपसे मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में से किसी नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।